वो कहते हैं ना कि झूठ कुछ हद तक छुपता है, बात में झूठ जो है वो सामने आ ही जाता है पूरी दुनिया के। आखिरकार सच को ये पाकिस्तानी कितने दिन छुपाएंगे? Shehbaz Sharif confessed to India's precision strikes on the Noor Khan Air Base in Rawalpindi and other locations. शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने मुंह से कहा, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. 24 मिसाइल भारत ने दागे, वो 24 के 24 आकर अपने टारगेट पे लगे, हम उनमें से रोक नहीं पाए। पाकिस्तानी पीएम के ऊपर प्रेशर दुनिया की मीडिया से इतना पड़ा कि तुम लोग झूठे हो, अगर तुम लोग मीडिया पे ये बात खुद नहीं कहते तो पाकिस्तान का साथ दुनिया की कोई भी मीडिया नहीं देगी। भिखारी कंट्री है, वजीर आजम भी भिखारी है। वाह, इतना खूबसूरत लगता है मुझे ये स्लोगन। इंडिया ने पाकिस्तान को वहां तक दीवार से लगाया कि पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर ड्रोन्स और मिसाइल्स फेंकना शुरू कर दिए। ये तो एक पॉज है, ये रीटारगेट, रीअसेस, ये जो इनकी जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए इनको चाहिए 10, 12, 20 दिन, पता नहीं कितना, शायद 1 महीना भी हो जाए। मोदी साहब ने फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज को अपनी कैंपेन का हिस्सा बना लिया हुआ है। ये अब बात खत्म नहीं होगी, यहाँ पे ये बात चलेगी, आगे चलेगी, इतना आगे चलेगी कि आपकी सोच है, ये इतना आगे चलेगी कि आपकी सोच है। इंडिया इससे पीछे नहीं हटने वाला। ये फिर आएंगे और ये जब इस वक्त शुरू करेंगे, दे विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर, ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। ये करना ये चाहते हैं, कैसे करेंगे? तुम्हें ठोका जाएगा, जब मन चाहेंगे तुम्हें ठोकेंगे। यहाँ पे अगर किसी को छींक भी आई भारत में तो तुम्हें ठोकेंगे। कि डिफेंस मिनिस्टर साहब राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो दौरे कर रहे हैं और वो दौरे भी उन इलाकों के कर रहे हैं जहाँ पे वो समझते हैं कि हमें शायद हालात को अभी गर्मा के रखना है। के पीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने मुंह से कहा कि भारत के ब्रह्मोस मिसाइल्स ने पाकिस्तान के नूर खान बेस समेत और भी बहुत सारे बेसेस जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिए थे। आज ये न्यूज जो है वो एक तूफान की तरह सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, क्योंकि ये वो पाकिस्तानी पीएम है जो कल तक रफाल गिराने की बात कर रहा था। पाकिस्तान के लोग अपने ही लोगों के मरने पर, अपने ही बेसिस डिस्ट्रॉय होने पर, अपना ही नुकसान होने पर, कहते हैं ना कि झूठ कुछ हद तक छुपता है, बात में झूठ जो है वो सामने आ ही जाता है पूरी दुनिया की। अब जब पूरी दुनिया की मीडिया ने ये वेरीफाई कर दिया कि हाँ, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तानी एयर बेसिस को तबाह और डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो अब पाकिस्तानी पीएम के ऊपर प्रेशर दुनिया की मीडिया से इतना पड़ा कि तुम लोग झूठे हो, अगर तुम लोग मीडिया पे ये बात खुद नहीं कहते तो पाकिस्तान का साथ दुनिया की कोई भी मीडिया नहीं देगी। और फिर होता यही है कि शहबाज शरीफ आया भाई आज वो मीडिया पर और उसने साफ साफ शब्दों में कहा है कि भैया भारत ने जो है सुबह तक इतने मिसाइल ब्रह्मोस दागे कि भाई पाकिस्तान का एक भी एयरबेस जो है वो सुबह उठने तक कोई भी सलामत नहीं था, सब के सब तबाह और बर्बाद हो गए थे। ब्रह्मोस मिसाइल की मार्केट तो आसमानों को छू गई थी उसी रात को जब सैटेलाइट की तस्वीरें रिलीज हुई थी पूरी दुनिया के आगे। लेकिन आज पाकिस्तानी पीएम की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है ब्रह्मोस मिसाइल की मार्केट में एक बार फिर जो है तेजी आई है और रफाल गिराने के सबूत जो है अभी तक पाकिस्तान के सरकार ने, आर्मी ने और मीडिया ने दुनिया को नहीं दिए। क्योंकि यह बात साफ है कि पाकिस्तान का पीएम जब मानता है कि हाँ हमारे बेसिस तबाह हुए, लेकिन रफाल का कोई जो है वो यहां पर कोई सबूत नहीं। अच्छा वो छोड़िए, वो जो पायलट इन लोगों ने पकड़े थे वो कहां है, वो भी झूठ निकला। वो लेडी पायलट जो पकड़ी थी वो भी झूठ निकला। यानी कि पाकिस्तान की मीडिया तो छोड़िए, देखिए हर देश में लोग बोलते हैं कि मीडिया झूठी होती है, लेकिन ये खबरें पाकिस्तान के ऑफिशियली आर्मी अकाउंट से आ रहे थे जो सरासर गलत है। आखिरकार सच को ये पाकिस्तानी कितने दिन छुपाएंगे?
अब इनकी बनियान को महसूस हो गया है यहाँ, हाँ बनियान महसूस, तो वो जो बनियान की जो महसूसियत है वो आ गई है। और शहबाज शरीफ ने खड़े होके और फील्ड मार्शल के सामने ये कह दिया, अरे भाई देखो जैसा है कि 10 तारीख को तो हम प्लान कर रहे थे लेकिन हमारी प्लानिंग सारी गड़बड़ हो गई, उन्होंने ब्रह्मोस चला दी और ब्रह्मोस की वजह से हमारा सारा प्लान पिट गया और ब्रह्मोस से हमारे एयर बेस जो थे वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए। लो भाई, और इसी खुशी में उन्होंने फील्ड मार्शल को एक तमगा दे दिया, उसको एक तरक्की दे दी। और अब शहबाज शरीफ खड़े होकर कह रहे हैं कि साहब ब्रह्मोस ने हमको पीट दिया और इसको पाकिस्तानी मान रहे हैं कि साहब चूँकि ब्रह्मोस ने हमको पीटा और ब्रह्मोस पाकिस्तान में आई इसलिए हमारा हाइफनेशन हो गया। क्यों मियाँ हुसैन हक्कानी, बात तो तुम पहले काफ़ी कुछ ठीक ठाक करते हो लेकिन आखिरकार हो तो पाकिस्तानी ना भाई। अच्छा, ब्रह्मोस और भी पीटेगी क्योंकि आपको सबको पता है ब्रह्मोस 2.0 प्लांट लग गया लखनऊ में, राजनाथ जी हैं जो उसको इनॉग्रेट भी करे है। रफाल वालों ने एक और काम किया है, बड़ा काम हुआ है और बहुत बड़ा काम हुआ है, और उसको सुन के बेचारे पाकिस्तानियों की और भी पैंट गीली हो गई होगी। वो ये है कि रफाल ने कहा है कि ठीक है, हम आपको आपके जो इंडिजिनस वेपन है, मतलब ब्रह्मोस है, अस्त्र है, अस्त्र की भाई हमारे पास 1, 2 और नंबर 3 जो है वो अंडर डेवलपमेंट है, तो ब्रह्मोस और अस्त्र दोनों को रफाल पे इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ और भी रफाल भारत को लेने का रास्ता साफ हो गया है। तो यदि ब्रह्मोस रफाल पे लग जाएगी तब आप सोचो पाकिस्तान का क्या होगा, क्योंकि ये जो रफाल तो मल्टी रोल फाइटर है, मल्टी रोल फाइटर के साथ साथ इसकी बहुत लंबी रेंज है और इसका बहुत लंबी स्टेइंग पावर है, इसका रेडार जो है वो वर्ल्ड का टॉप मोस्ट रेडार है। इन सब खूबियों के साथ रफाल को इस बार भी ये कुछ नहीं कर पाए। ये बार बार बोलते हैं हमने रफाल मार दिया, हमने रफाल मार दिया। पूछा गया था ना इनके डिफेंस मिनिस्टर से कि भाई आप कह रहे हो कि आपने रफाल उड़ा दिया, आपके पास क्या सबूत है? उन्होंने कहा सोशल मीडिया का सबूत है। सोशल मीडिया क्या है कि सोशल मीडिया जैसा वो कोई कह रहे थे ना कि साहब कि वो स्काई न्यूज़ ने कहा कि PTV ने कहा है कि साहब हमने रफाल मार दिया, फिर PTV ने कहा कि भाई स्काई न्यूज़ ने कहा है कि हमने रफाल मार दिया। बहुत खूब, स्काई टीवी PTV को कोट कर रहा है और PTV स्काई TV को कोट कर रहा है। तो ये जो आपकी सर्कुलर रेफरेंसिंग वाली जो प्रक्रिया जो मार्क्सिस्ट और लेफ्टिस्ट जो अपनाते हैं, वही सर्कुलर रेफरेंसिंग की प्रक्रिया अब पाकिस्तान भी अपना रहा है। रफाल 2.0 के साथ साथ आप देखिए कि एक और भी काम जो है वो बहुत बड़ा हुआ साथ में। इसको भी परसों अनाउंस किया गया था और परसों ये अनाउंस किया गया कि साहब एक सबसोनिक, इसका नाम रखा गया कैट्स वॉरियर, और ये कैट्स वॉरियर में बता रहे हैं कि इंजन लगेगा, ये स्टेल्थ वाले होंगे, इंजन लगेगा इसमें शायद हमारा जो ये कावेरी इंजन है वो, और ये कैट्स वॉरियर ड्रोन्स साथ साथ चलेंगे। एक एक जो हमारा फाइटर बॉम्बर होगा, ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, उसका पायलट ही इनके 4 एक साथ कंट्रोल करके चलेगा और ये स्टेल्थ होंगे पूरी तरह से। तो आप मान लीजिए एक जैसे रफाल है, रफाल के पास आप देखिए कि एक रफाल के पास ब्रह्मोस NG भी होगा, उसके पास अस्त्र मिसाइल भी होगी। उस पर राजनाथ सिंह साहब ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये चल रहा है। इंडियन नेवी जो है वो स्ट्रेटेजिक पावर है, ओके फाइन, हमें कोई से प्रॉब्लम। मुझे ये नज़र आ रहा है स्टिल कि शायद देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मिसकैलकुलेशन की पॉसिबिलिटी है। डिफेंस मिनिस्टर साहब का INS विक्रांत पे जाना क्यों, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी हुई है INS जाने की? क्यों कह रहे हैं कि हम एक रीजनल पावर नहीं है, वी हैव बिकम अ ग्लोबल पावर?